बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, तो क्या मीडिया के जरिए उसकी हिफाजत हो रही है? नफरत फैला के करवाया है दंगा, इसलिए इस यूपी के चुनाव में योगी ओवैसी को वहां की जनता करने वाली है पूरी तरह नंगा। और मशवरा किसने दिया आपको? पीएम साहब, नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। योगी ओवैसी बेईमान है और आजम खान अखिलेश भाईजान है। देश हमारा हिंदुस्तान है, आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन न ला पाए वो कोहे नूर लाएंगे। हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो। हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूँ मोहम्मद आसिफ। तो अभी हम हैं पटना के सपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिम जी, जो कि सपा के प्रवक्ता है, और इसी के साथ हम यूपी चुनाव पे बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा उभर करके सामने आ रहा है वो बेरोज़गारी का आ रहा है सर। तो और चुनाव में आपका क्या कुछ रहेगा इस बार? बिल्कुल, बेरोज़गारी से तो पूरा हिंदुस्तान ही परेशान है। और ख़ुसूसन आपने कहा यूपी चुनाव, तो यूपी चुनाव भी ख़ुसूसन जो वहाँ की पब्लिक का जनता देख रही है वो बेरोज़गारी से बेहाल। और वहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो लॉकडाउन से टूटी हुई जनता, और उसके बाद महंगाई कमर तोड़ है, तो उससे भी। और फिर वहाँ पर जो नफ़रत फैलाना हिंदू मुस्लिम, ये सब खास करके ऐसा मौका आता है तो आम तौर से हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है चुनाव को। हालांकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ आपस में मिल के रहना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो ख़ास करके हिंदू मुस्लिम जो ले आते हैं कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी रोज़ी रोटी के लिए इंसान परेशान नज़र आता है, तभी रोज़ी रोटी के लिए इंसान परेशान नज़र आता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ख़ुसूसन जो यूपी का चुनाव है, और मैं ये जुमले मेरी तरफ से आप ले जाएं कि असल में मीडिया के सहारे बीजेपी अभी से मैदान अपने हक में करने की फ़िक्र में लगी है। हालांकि उनका ये तजर्बा दिल्ली और बंगाल में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। बीजेपी वाले को अब भी ये गलतफहमी है कि वो न्यूज़ चैनलों पर इश्तिहारात देकर राय आम्मा को हमवार कर लेंगे, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि जिस शख्स के घर का कोई आदमी अस्पताल में जगह न मिलने की वजह से गाड़ी में मरा है, अपने अजीज़ों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में जिन लोगों ने दर दर की ठोकरें खाई हैं, अरे जो लोग दवा के पर्चे लिए एक दुकान से दूसरी दुकान तक दौड़ते फिरे हैं, और जिन लोगों की नौकरियां लंबे लॉकडाउन की नज़र हो गई है, अरे जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को गंगा मिलने के सबब गंगा के किनारे दफन किया है, और जिन लोगों की नौकरियां गुम कह लीजिए या फिर कारोबार ठप हो गए, वो किसी भी बहकावे में, या यूं कह लिया जाए कि बीजेपी के किसी भी बहकावे में वो लोग नहीं आने को है। अपनी शान में बीजेपी जो कसीदे पढ़ रही है उसकी हवा यकीनन यूपी में ही निकलेगी, ऐसा यकीनी तौर पर कहा जा सकता है, और ये होकर रहेगा। मेरे तरफ से एक रुबाई लेते जाइए, क्योंकि मीडिया का जो काम है, अक्सर मीडिया या कुछ मीडिया अपने काम से हटकर इस देश में काम करती है, जिसको आज के देश के नागरिक गोदी मीडिया के लिहाज से भी कहती है। मेरी तरफ से एक रुबाई लेते जाइए, खुसूसन के ज़बरदस्ती सियासत हो रही है। सियासत अच्छी चीज़ है, लेकिन गंदी सियासत ना हो। हाँ, लाशों पर सियासत ना हो, ज़बरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। मीडिया के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी की मुकम्मल हिमायत हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, तो क्या मीडिया के जरिए उसकी हिफाजत हो रही है? तो आप यकीन मानिए कि वहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है, बेरोज़गारी से जो परेशान है, महंगाई, और उस तरीके से हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना आकर अखिलेश यादव जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और अच्छे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने यूपी के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिलों में जगह बनाई है। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए एक रुबाई कहना चाहता हूँ, चूँकि ज़मीनी स्तर पर यूपी में जो काम है, या यूपी के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक
प्लेटफॉर्म पर लेकर चलने वाले जो नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं, मैं कहा करता हूं कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है। भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है, और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है। और आप यकीन मानिए कि वहाँ हिंदू मुस्लिम और ख़ास करके योगी ने और ओवैसी ने जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने की कोशिश की है, वहाँ की जनता बहुत होशियार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब, योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब। अखिलेश आज़म खां से लिया है इन दोनों ने पंगा। अरे अखिलेश आज़म खां तो यूपी के हर शहर हर गांव में मकबूल हुए, योगी ओवैसी को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि यूपी के कई राज्यों में इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम नफरत फैला के करवाया है दंगा। इसलिए इस यूपी के चुनाव में योगी ओवैसी को वहां की जनता करने वाली है पूरी तरह नंगा, क्योंकि इन दोनों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि योगी ओवैसी बेटवा हो गया बिल्कुल बेढंगा, इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है जनता से कि कर दो इसको बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। ये बात के साथ ही जो है कृषि कानून भी वापस ले लिया गया है, और ये एम टाइम चुनाव के टाइम में ही किया गया यूपी चुनाव, और इसको लेकर के भी क्या कुछ कहें? हाँ, आप देखेंगे कि अच्छे दिन का नारा भी दिया करते थे, उसी तरीके से नोटबंदी भी, ये जितनी भी चीज़ हमारे मोदी जी ने किया, एक की टू बाकी चीज़ों में भी गौर करके उन्होंने देखा होगा तो कहा होगा कि हम लोगों ने वाकई पूरे मुल्क का सबका साथ सबका विकास का नारा था, लेकिन मोदी जी ने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और कृषि कानून जो वापस लिया, उन्हें मालूम था कि किसान जाग चुके हैं, और जब किसान जाग जाता है तो अच्छी सरकार जो है हिल गई है, तो ये सरकार की भी हिलनी तय थी, इन्होंने देख लिया था। उसी तरीके से नोटबंदी में भी इन्हें कोई कुछ मिला नहीं, बल्कि इस मुल्क और मुल्क की जनता का नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से भी कहते रहा हूँ कि वक्त बदलेगा संदेश बदल जाएगा, वक्त बदलेगा संदेश बदल जाएगा, देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। और मशवरा किसने दिया आपको? पीएम साहब, नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। तो मशवरा, ये देश चला रहे हैं, घर चलाता है तो मशवरा करता है इंसान, देश चलाता है तो और मशवरा करने की ज़रूरत होती है लोगों को। आप पूरे देश के लिए नेता हैं। और मैं आपके माध्यम से आखिरी चंद से, चूँकि समाजवादी पार्टी जो है पूरी मैदान में, और हम लोग भी बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ पर अपनी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। और आपके माध्यम से ये जुमला कहना चाहते हैं कि तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी जान है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की शान है, तिरंगा मेरी जान है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की शान है, तिरंगा। और ये देश मेरी, ये आसिम कह लिया जाए समाजवादी पार्टी का तर्जमान है। साइकिल मेरी पहचान है, योगी ओवैसी बेईमान है, और आज़म खान अखिलेश भाईजान है। देश मेरा हिंदुस्तान है, आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है। इसलिए याद रखिए कि जीते हैं फ़कत दीन और देश की अज़मत के लिए हम, मर जाएंगे ईमान की हिफाजत के लिए हम, है आज भी तैयार शहादत के लिए हम। अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे, और जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे। लेकिन इस बार यूपी की कुर्सी भैया अखिलेश के अलावा किसी को ना देंगे। इसलिए आपके माध्यम से लेते जाइए कि यूपी के हर गली कूचे से आती है सदा, यूपी के हर गली कूचे से आती है सदा। हम हैं भैया अखिलेश पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। इसलिए बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अखिलेश भैया। और ये सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सेकुलर वहाँ की अच्छी जनता है, उन्होंने तय कर लिया है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। और इनका कोई झूठी स्थान से जो खबर दी जाती है और झूठ बोलने की जो आदत है, ये हरगिज़ नहीं चलेगी। चाहे चंद आदमी को उसके लिए वो सेट कर रखते हैं, अपने भी झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं। एक शेर बहुत मशहूर है कि सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन न ला पाए वो कोहे नूर लाएंगे,
जो काला धन न ला पाए वो कोहे नूर लाएंगे। इसलिए यकीन मानिए कि इनके चक्कर में कोई आने को नहीं। जो वादे थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए हैं, मगर अपनी वकालत हो रही है। योगी सरकार की ये आखिरी है, अब कभी नहीं आने को। और ये राम राज की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से मंदिर तो बन चुका है। नहीं, राम राज की बात करते हैं। राम जो है वो एक अच्छाई का दर्श देते, सबक सिखाती है। और ज़मीनी स्तर पर इंसानियत को तार तार करने वाला काम, खास करके लिखिम खीरी का जिक्र, हथरस की हथरस की घटना वगैरह लीजिए, मॉब लिंचिंग वगैरह, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला। और ऐसे मौके से कोई अगर राम राज बोले तो मेरी तरफ से एक रुबाई कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो। हाँ, राम राम छीछी को आम कर रहे हो। अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। इस बार अखिलेश की सरकार, यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश फिर से अखिलेश, पहले उत्तर प्रदेश फिर पूरा देश, ममता और अखिलेश मांग रहा है पूरा देश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है मोहम्मद आसिम जी, जो सपा के प्रवक्ता हैं। और इसी के साथ आपकी क्या है राय, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।